आजकल की डेट में बॉडी बिल्डिंग के अंदर सबसे बड़ा मुद्दा है वो है स्टेरॉइड। और स्टेरॉइड आज की डेट में हर कोई यूज करता है, चाहे किसी को मसल बिल्ड करना है या फैट लॉस करना है। अब प्रॉब्लम तब आती है जब लोगों को ये नहीं पता है कि किन बातों का ध्यान देना है ताकि साइड इफेक्ट ना हो। इस वीडियो में बात करने वाला हूं 5 गलतियों के बारे में जो अक्सर लोग स्टेरॉइड यूज करने के टाइम पे करते हैं। आप स्टेरॉइड यूज कर रहे हैं या आपका कोई फ्रेंड स्टेरॉइड यूज करता है तो इस वीडियो को पूरा एंड तक देखिए और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करिएगा कि कहीं वो ये गलतियां तो नहीं कर रहे हैं जिसकी वजह से हो सकता है उन्हें साइड इफेक्ट हो। इस वीडियो को पूरा एंड तक देखेंगे तो आप हर एक पॉइंट को अच्छे से समझ पाएंगे, लेकिन इस वीडियो को पूरा एंड तक देखना होगा। अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा ताकि ऐसी ही और वीडियो अब तक मैं लेके आ सकूं। चलिए तो समझते हैं उन 5 गलतियों के बारे में कि वो कौन सी गलतियां हैं जिनको आपको करने से बचना है। सबसे पहली मिस्टेक होती है नो मेडिकल सुपरविजन। अब प्रॉब्लम क्या है, लोग किसी के भी कहने पे स्टेरॉइड यूज कर लेते हैं, चाहे वो दोस्त है चाहे जिम के अंदर किसी ने बोल दिया कि ये अगर स्टेरॉइड यूज करते हो आपको बेटर रिजल्ट्स मिलेंगे। और प्रॉब्लम तब आती है जब आपको साइड इफेक्ट होते हैं। अगर आप बिना सुपरविजन के स्टेरॉइड यूज करते हैं तो आपको ज्यादा साइड इफेक्ट हो सकते हैं क्योंकि आपको पता ही नहीं है कब कहां रुकना है, कौन से ऑर्गन पे स्ट्रेस पड़ रहा है। अगर आप किसी कोच के पास जाते हैं, कोच आपको एक मेडिकल टेस्ट बोलता है कि आपको अपने ब्लड टेस्ट कराने हैं, उसके बाद ही हम स्टेरॉइड साइकिल जो है वो स्टार्ट करेंगे। या करनी है या नहीं करनी है वो आपके ब्लड रिपोर्ट देखने के बाद पता चलता है। अगर आप ऑलरेडी आपका कोई ऑर्गन स्ट्रेस में है और ऐसे में बिना कहे, बिना जाने, बिना सोचे समझे किसी के कहने पे ही आपने स्टेरॉइड यूज कर लिया तो आपको मेजर साइड इफेक्ट हो सकते हैं जो आज की डेट में लोगों में होते हैं। तो सबसे पहली गलती जो है, आपको हमेशा अपने मेडिकल टेस्ट कराने हैं अंडर सुपरविजन ही। आप किसी के कहने पे, अगर आप किसी कोच को हायर करते हैं तभी स्टेरॉइड के बारे में सोचें। सबसे पहली बात, अगर आपका बॉडी बिल्डिंग एम नहीं है तो स्टेरॉइड से दूर ही रहें, लेकिन फिर भी अगर आप यूज कर रहे हैं तो किसी कोच के पास जाइए, अपना प्रॉपर ब्लड टेस्ट कराइए, उसके बाद ही स्टेरॉइड यूज करने की सोचिएगा। दूसरी सबसे बड़ी गलती होती है आपकी ओवरडोज करना, या जो आपकी स्टेरॉइड साइकिल की जो ड्यूरेशन है वो बहुत ही गलत तरीके से प्लान करना। अब जनरली लोगों को लगता है कि स्टेरॉइड अगर वो यूज कर रहे हैं और रिजल्ट्स कम आ रहे हैं तो उसके डोसेज बढ़ा देते हैं। मैंने बहुत से लोगों को देखा है कि वो टेस्टाडेका अगर ले रहे हैं लेकिन रिजल्ट्स नहीं आ रहे हैं तो उसमें उडेनाबोल ऐड कर देंगे, फिर भी रिजल्ट्स नहीं आए एंड्रोलिक ऐड कर देंगे, फिर रिजल्ट्स नहीं आए तो कुछ आपका बोल्डिनॉन ऐड कर देंगे, जिसकी वजह से आपकी बॉडी में बहुत ज्यादा ओवरडोज हो रहा है। अब होता क्या है कि आपको रिजल्ट्स तो मिलने लग जाते हैं लेकिन आपके ऑर्गन पे भी उतना ही स्ट्रेस पड़ रहा है। अगर आप कोई ओवरडोज कर रहे हैं, बिना प्लान के कोई स्टेरॉइड साइकिल यूज कर रहे हैं तो उसका भी बॉडी पे इंपैक्ट पड़ता है, नेगेटिव इंपैक्ट पड़ता है। दूसरी चीज सबसे बड़ी ये होती है उसके अंदर कि आप स्टेरॉइड साइकिल का कोई प्लान नहीं है आपके पास, मतलब कि आप कभी 8 हफ्ते की स्टार्ट कर लेते हैं तो कभी 12 हफ्ते की, और बहुत से लोग तो कंटिन्यू ही रखते हैं स्टेरॉइड्स को कि वो रिजल्ट्स मेंटेन रहे। कहीं उनकी बॉडी में अगर उन्होंने स्टेरॉइड छोड़ दिया तो उनके जो रिजल्ट्स हैं, जो उनका साइज है वो ड्रॉप हो जाएगा। सबसे बड़ी गलती लोग यहाँ पे करते हैं जिसकी वजह से उन्हें साइड इफेक्ट होता है। अगर आप स्टेरॉइड साइकिल यूज कर रहे हैं या किसी के कहने पे यूज कर रहे हैं तो सबसे पहले ओवरडोज से बचिए। ओवरडोज नहीं करना है। अगर कोई प्लान है या सामने जो आपका कोच है वो बता रहा है तभी फॉलो करें। अपने हिसाब से डोसेज को इंक्रीज ना करें, बेवजह डोसेज को इंक्रीज ना करें, बेवजह और कंपाउंड्स को ऐड ना करें जिसकी वजह से आपको साइड इफेक्ट हो सकते हैं। लेकिन अगर आपको साइड इफेक्ट से बचना है तो एक स्टेरॉइड साइकिल कोच के थ्रू करिए, अंडर सुपरविजन कीजिए, और सबसे बड़ी बात डोज को मेंटेन करके रखना होता है। और जैसे जैसे रिजल्ट्स होंगे वो कोच आपको बताएगा कि बढ़ाने हैं या नहीं, लेकिन अपने आप से नहीं करना। अगर अपने आप से करेंगे तो आपके ऑर्गन पे स्ट्रेस पड़ रहा है जिसकी वजह से मेजर साइड इफेक्ट हो सकते हैं। तो इस गलती को करने से बचिए। ओवरडोज नहीं करना है और बहुत ही लंबी आपको स्टेरॉइड साइकिल जो है वो नहीं चलानी है। तीसरी जो सबसे बड़ी गलती लोग करते हैं स्टेरॉइड साइकिल के टाइम पे, वो करते हैं अपनी डाइट के अंदर और सप्लीमेंट्स के ऊपर बिल्कुल भी ध्यान न देना। अब प्रॉब्लम यह है कि स्टेरॉइड यूजर को लगता है कि हम स्टेरॉइड यूज कर रहे हैं तो हमारी बॉडी में रिजल्ट्स आ ही जाएंगे। ये सच है कि अगर आप डाइट कर रहे हैं अच्छी या नहीं कर रहे हैं, स्टेरॉइड अपना काम करेंगे, बट अच्छी डाइट आपकी ऑर्गन्स के लिए भी जरूरी है, आपके जॉइंट्स के लिए भी जरूरी है, आपकी ओवरऑल हेल्थ के लिए भी जरूरी है, और जो स्टेरॉइड आप यूज कर रहे हो उसके रिजल्ट्स को ऑप्टिमाइज करने के लिए भी जरूरी है। अगर आप चाहते हैं स्टेरॉइड यूज कर रहे हैं तो आपको अच्छी डाइट भी बहुत जरूरी है, साथ में सप्लीमेंट भी बहुत जरूरी होते हैं जो आपके ऑर्गन्स के प्रोटेक्शन के लिए होते हैं। चाहे वो मल्टीविटामिन है, फिश ऑयल है, आपको विटामिन डी है, जो भी आपका कोच आपको रेकमेंड करता है वो सप्लीमेंट्स आपको चलाने होते हैं ताकि आप अपने जॉइंट, क्योंकि स्टेरॉइड के बाद जब आप स्टेरॉइड साइकिल लेते हो जाहिर सी बात है लोग ज़्यादा एफर्ट लगाते हैं, ज़्यादा पुश करते हैं क्योंकि स्ट्रेंथ बिल्ड होती है, तो कहीं ना कहीं आपकी बॉडी पे एक स्ट्रेस क्रिएट हो रहा होता है। और उस स्ट्रेस को मेंटेन करने के लिए आपको अपनी डाइट के ऊपर और सप्लीमेंट्स के ऊपर बहुत अच्छे से ध्यान देना होता है। दूसरा, डाइट। अगर आप जब भी आप स्टेरॉइड लेते हैं तो आपकी बॉडी ज़्यादातर एनाबॉलिक स्टेट में रहती है और आपका प्रोटीन सिंथेसिस स्टेरॉइड की वजह से ऑलमोस्ट पीक पे रहता है। और ऐसे में अगर आपकी डाइट अच्छी नहीं है तो आपको बेनिफिट मिलने की बजाय आपको नुकसान होने लगेगा।
क्योंकि बॉडी को चाहिए न्यूट्रिशन ग्रो होने के लिए। स्टेरॉइड अपना काम कर रहा है, वो पुश कर रहा है कि आप ग्रो होइए। लेकिन अगर आप डाइट्स के थ्रू या सप्लीमेंट्स के थ्रू अपनी बॉडी को नरिश नहीं करेंगे, अपनी डाइट को सही तरीके से मैक्रो नहीं देंगे, तो आपको साइड इफेक्ट होने हैं। तो अगर आप स्टेरॉइड यूज करते हैं तो अपनी डाइट को सबसे पहले ऑन पॉइंट करिए, अपने सप्लीमेंट्स को ऑन पॉइंट करिए, उसके बाद स्टेरॉइड की तरफ ज्यादा जोर डालिएगा। अगर आप डाइट अच्छी नहीं है तो सप्लीमेंट आपके अच्छे नहीं है, तो स्टेरॉइड के बारे में बिल्कुल मत सोचिए। यही एक सबसे बड़ी गलती है जो लोग अक्सर करते हैं कि स्टेरॉइड के ऊपर पैसा खर्च करके वो स्टेरॉइड साइकिल ले तो लेते हैं, लेकिन बाद में कहते हैं कि भैया डाइट के लिए पैसे नहीं हो पाते हैं या प्रोटीन के लिए सप्लीमेंट के लिए पैसे नहीं हो पाते हैं, तो स्टेरॉइड साइकिल से ही अपनी गेनिंग कर मेंटेन करी हुई है, जो मेजर साइड इफेक्ट देती है। तो इस गलती को करने से बचिए। सबसे पहले अपनी डाइट, अपने सप्लीमेंट्स को इंप्रूव करिए, उसके बाद स्टेरॉइड साइकिल के बारे में सोचिएगा। चौथी सबसे बड़ी गलती करते हैं रॉन्ग स्टेरॉइड साइकिल यूज करके। अब हर एक स्टेरॉइड का दूसरे स्टेरॉइड के साथ कॉम्बिनेशन बनाने का एक पर्पस होता है। किसकी एनाबॉलिक प्रॉपर्टी ज्यादा है और किसकी एंडोजेनिक प्रॉपर्टी ज्यादा है, ये सब डिसाइड किया जाता है और ये कोच डिसाइड करता है कि कौन से स्टेरॉइड के साथ कौन सा स्टेरॉइड देना है। लेकिन जनरली लोग बिना सोचे समझे किसी की सलाह से कोई भी स्टेरॉइड साइकिल जो है वो यूज करते हैं। अब उसकी वजह से भी उनको साइड इफेक्ट होता है, क्योंकि हर एक स्टेरॉइड का दूसरे स्टेरॉइड के साथ कंबाइन करने का एक पर्पस है, एक मोटिव है, तभी रिजल्ट्स डिफाइन होते हैं, तभी रिजल्ट्स आपको मिलते हैं। जनरली लोग क्या करते हैं कि गेनिंग करनी है तो टेस्टाडेका डेना, जो आज की डेट में नॉर्मल है, हर किसी को पता है, और लोग बिना सोचे समझे इसकी स्टेरॉइड साइकिल को स्टार्ट कर देते हैं, ये जाने बिना कि कितनी ड्यूरेशन रखनी है, डोसेज क्या रखनी है और कैसे उसको फॉलो करना है। दूसरी चीज, लोग उसके साथ और चीजें ऐड करते चले जाते हैं जो कि बिल्कुल गलत है, जिसकी वजह से आपकी स्टेरॉइड साइकिल जो है वो डिस्टर्ब होती है। कोच को एग्जैक्ट पता होता है कि कौन सा स्टेरॉइड देना है, कब देना है और कब किसको ऐड करना है और किसको हटाना है। उसके पीछे एक लॉजिक होता है जो सिर्फ कोच आपको बता सकता है। नॉर्मल लोग जो जिम में जा रहे हैं उनको इन चीजों के बारे में नहीं पता होता है। यही एक वो गलती है जिसकी वजह से जनरली इंडिया के अंदर या पूरे वर्ल्ड में देखें तो यंगस्टर ज्यादातर किसी की भी सलाह से रॉन्ग स्टेरॉइड साइकिल यूज कर लेते हैं और उसके बाद उन्हें साइड इफेक्ट होते हैं। फिर कहते हैं कि स्टेरॉइड से साइड इफेक्ट होते हैं। यस, स्टेरॉइड से साइड इफेक्ट होते हैं, लेकिन अगर आप बहुत गलत तरीके से करते हैं, आपको पता ही नहीं है कब यूज करना है, कैसे यूज करना है, किसके साथ क्या चलाना है, तो साइड इफेक्ट तो होने हैं। लेकिन अगर आपको इससे बचना है तो ये गलती करने से बचिए ताकि आपको साइड इफेक्ट ना हो। अगर आपका प्लान भी है स्टेरॉइड साइकिल यूज करने का, तो किसी कोच से पूछिए भैया कौन सा स्टेरॉइड यूज करना है, किसके साथ क्या करना है, या मैं ऑलरेडी ये यूज कर रहा हूँ, इसके साथ चलाऊं या ना चलाऊं। बस मैं सलाह दूंगा कि स्टेरॉइड यूज ना करें। अगर आप यंग हैं, कॉलेज में हैं, स्कूल में हैं, अगर आपको बॉडी बिल्डिंग नहीं करनी तो मत करिए। लेकिन अगर आप फिर भी चाहते हैं स्टेरॉइड यूज करना तो भैया किसी कोच के पास चले जाओ, वो आपको बताएगा बेटर साइकिल कौन सी करनी है। तो रॉन्ग साइकिल बिल्कुल मत यूज करिए। सबसे ज्यादा साइड इफेक्ट और सबसे बड़ी गलतियां लोग यहीं पे आकर करते हैं। तो अब हम बात करते हैं पांचवी सबसे बड़ी गलती की, और जो लोग जान के भी करते हैं और कुछ लोग अनजाने में भी करते हैं, और वो गलती है पोस्ट साइकिल थेरेपी। बहुत सुना होगा आप लोगों ने कि पोस्ट साइकिल थेरेपी करनी चाहिए, लेकिन उसको एक्चुअल में सही तरीके से फॉलो करते हैं। पोस्ट साइकिल थेरेपी का मतलब ये नहीं है कि आपने एससीजी लगाया, नॉलोडेक्स लगाया, ले लिया और फिर आपका पोस्ट साइकिल थेरेपी हो गई। पोस्ट साइकिल थेरेपी का मतलब है कि जब आपकी स्टेरॉइड साइकिल खत्म हो गई, उसके बाद बॉडी को एक रिकवरी मोड में लाना है। बॉडी के जो हार्मोन की प्रोडक्शन है वो फिर से दोबारा हो, बॉडी को पता चले कि भैया जो आर्टिफिशियल स्टेरॉइड में ले रहा था, जो हार्मोन इंजेक्ट कर रहा था, वो आने बंद हो गए हैं, तो मुझे अपने नेचुरल हार्मोन की तरफ भी थोड़ा सा पुश करना है। इसके लिए पोस्ट साइकिल थेरेपी की जाती है, और जनरली लोग इसको इग्नोर कर देते हैं जानबूझ। मैं जानबूझ के शब्द इसलिए यूज कर रहा हूं क्योंकि मैं बहुत सारे लोगों के साथ जुड़ा हुआ हूं और वो लोग इस तरह की हरकतें करते हैं, और उसी को देखकर देख आज उनके सराउंड में और ये माहौल भी बन गया है कि लोग पोस्ट साइकिल थेरेपी के बारे में जानते तो हैं बट सही से फॉलो नहीं करते या करते ही नहीं है। और ऐसे में उनके बाद अगर आप पोस्ट साइकिल थेरेपी नहीं करते तो फिर आपको मेजर साइड इफेक्ट होते हैं। आपका लिबिडो डाउन हो जाता है, आपकी बॉडी लथार्जिक फील करती है, आपकी लो एनर्जी बॉडी, आपकी जो बॉडी है वो लो एनर्जी फील करती है। और पोस्ट साइकिल जब आपका स्टेरॉइड साइकिल खत्म हो जाती है तो पोस्ट साइकिल थेरेपी के दौरान लोग कुछ भी खाते हैं, अपनी ट्रेनिंग को बिल्कुल डिफरेंटली चेंज कर देते हैं। सही पोस्ट साइकिल थेरेपी अगर आपको करनी है तो आपके पास प्रॉपर शेड्यूल होना चाहिए, आपकी ट्रेनिंग का, आपकी डाइट का, आपके सप्लीमेंट्स का, और जो पोस्ट साइकिल थेरेपी के अंदर आपको जो मेडिसिन यूज करनी है उनका प्रॉपर प्लान होना चाहिए, तभी बॉडी रिकवर करती है। पोस्ट साइकिल थेरेपी में ये नहीं है कि आपको एससीजी या नॉलोडेक्स की नॉलेज है तो आपकी बॉडी रिकवर हो जाएगी। तो इस चीज से बचना है। स्टेरॉइड साइकिल ले ली, अभी तक जो पॉइंट्स मैंने बताए उनको अगर आप फुलफिल करते हैं, उनको इग्नोर करते हैं, उनसे बचते हैं और वो गलतियां नहीं करते हैं, फिर ये जो पॉइंट है इसके ऊपर आपको सबसे ज्यादा ध्यान देना है। पोस्ट साइकिल थेरेपी, स्टेरॉइड साइकिल यूज कर ली, आपकी ड्यूरेशन भी
कंप्लीट हो गई, 8 हफ्ते की करी, 12 की करी, 16 की करी, तो पोस्ट साइकिल थेरेपी जरूर करनी है, सही तरीके से करनी है, सही सप्लीमेंट लेने हैं, सही डाइट लेनी है, कोई भी गंद नहीं खाना है, जंक फूड नहीं होता है उस दौरान। आपकी ट्रेनिंग उतनी ही अच्छी होनी चाहिए जितनी आपकी ड्यूरिंग स्टेरॉइड साइकिल हुई। और सबसे मेन इंपॉर्टेंट, अपनी बॉडी को रिकवर करने के लिए पोस्ट साइकिल थेरेपी जरूर। तो ये 5वीं गलती थी जो अक्सर लोग करते हैं, जान के भी और अनजाने में भी इसको इग्नोर कर देते हैं। कुछ को पता है और कुछ को नहीं पता है, तो इस गलती को करने से बचिए, पोस्ट साइकिल थेरेपी जरूर करिए। तो ये पूरा का पूरा वीडियो था स्टेरॉइड वाले जो लोग हैं, जो स्टेरॉइड यूज करते हैं, उनको नहीं पता कि कौन सी वो गलतियां हैं जिनसे हमें बचना चाहिए। तो इस वीडियो के अंदर मैंने वो 5 मेन टॉपिक कवर किए हैं जिनके ऊपर आपको ज्यादा ध्यान देना है। अगर ये वीडियो अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और ऐसी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। अगर आपके पास कोई ऐसा टॉपिक है इसके बारे में आप चाहते हैं कि नेक्स्ट वीडियोस के ऊपर बनाऊं, तो कमेंट सेक्शन में जाइए, मेंशन करिए, उसके ऊपर मैं वीडियो जल्दी जल्दी बना के आपके पास लेके आऊं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक रखें अपना ध्यान, अपनों का भी ध्यान। टेक केयर, बाय।